अच्छा जिस्म एक अच्छा दिमाग प्रोवाइड करता है। इस गेम के थ्रू क्या आपका बच्चा जिस्मानी तौर पे मजबूत हो सकता है? नहीं। इस गेम के थ्रू क्या आपका बच्चा मेंटली तौर पे फिट हो सकेगा? नो। जब जिस्मानी तौर पे और मेंटली तौर पे ही आपका बच्चा फिट नहीं होगा, हमारा बच्चा फिट नहीं होगा, तो वो कामयाब कैसे होगा? द हार्मफुल थिंग्स विल डिस्ट्रॉय the life of your children, the life of yourself, and they will never let you be proud on yourself. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, ये बात तो सारे जानते हैं कि खेल एक ऐसा लफ्ज़ है, जैसे ही हम सुनते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में एक ही लफ्ज़ आता है, फ़ायदेमंद। खेल कोई भी हो वो फ़ायदेमंद होता है, ये मैं जानता हूँ, ये आप भी जानते हैं और ये हर शख्स जानता है, हर आदमी जानता है। खेल कोई भी हो दैट इज़ यूजफुल, दैट इज़ फायदेमंद। अब खेल मुख्तलिफ नौइयत के होते हैं। आप क्रिकेट खेलते हैं तो आपके दिमाग में आता है क्रिकेट में दौड़ता है, बैट्समैन बैटिंग करता है, बॉलर बॉल करता है, एंड दैट इज़ अ रनिंग, दैट इज़ अ मूवमेंट, तो उससे फ़ायदा पहुँचता है। फुटबॉल में भी रनिंग है, उससे भी फ़ायदा पहुँचता है। देन हॉकी, उसमें भी रनिंग है, उसमें भी डेफिनेटली एडवांटेज है, बेनिफिट्स है। तो ऐसा कौन सा खेल है जिसके नुकसानात भी हैं? अब आप हैरान हो रहे होंगे वो खेल कौन सा होता है, कौन सा खेल ऐसा जिसको नुकसानात हैं, फ़ायदा नहीं है? इट इज़ शॉकिंग पॉइंट कि खेल तो हमेशा फ़ायदेमंद होते हैं, लेकिन ऐसा कौन सा खेल अब नया जनरेट हो गया है जिससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है, फ़ायदा ना होने के बराबर? हाँ, तो उस खेल का नाम क्या है? उस खेल का नाम आप भी जानते हैं, आपका बच्चा तो आपसे पहले जानता होगा। उस खेल का नाम है पबजी। अब इस खेल के फ़ायदे कितने हैं, इस खेल के नुकसानात कितने हैं, आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। इस खेल से आपके बच्चे की जिस्मानी और ज़हनी परवरिश प्रमोट हो रही है या डिक्रीज हो रही है, ये भी आप बेहतर अंदाज में जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद आपका बच्चा कंटिन्यूसली, आपका बच्चा विदाउट एनी पॉज इस खेल को खेले जा रहा है, विदाउट फोकसिंग ऑन द टाइम, विदाउट फोकसिंग ऑन द एडवांटेज, विदाउट फोकसिंग ऑन द इरा। वक्त की तवज्जो किए बगैर, हालात को देखे बगैर, हालात का तरफ को देखे बगैर वो खेल रहा है and he's not focusing, he's not caring what is going on in his surrounding, what is going on behind him, before him, he don't know, he is just playing. इस खेल के फायदे मुझे तो नहीं पता, शायद आपको पता होंगे, तो मैं तो जस्ट कॉन्शियसनेस के लिए आया हूँ कि इस खेल के नुकसानात क्या हैं। कहा जाता है, बल्कि इट इज़ कॉमन, इट इज़ ओरिजिनल पॉइंट कि आज के बच्चे कल के जवान होते हैं, और कल के जवान इस वतन के मुहाफिज होते हैं, जिन्होंने इस वतन की हिफाजत करनी है, इस मट्टी के काम आना है, इस मट्टी पे अपनी जान निछावर करनी है। तो फैसला आप पे, अगर आपके बच्चे या फिर हमारे बच्चे इस बीमारी में मुलव्विस हैं, इस गेम का शिकार है, ये गेम आई विल से इट वायरस, अगर इस वायरस का शिकार है, तो क्या वो इसका शिकार होने के बावजूद कल इस वतन के काम आ सकेंगे? कल इस वतन की हिफाजत कर पाएंगे? क्या वो कल इस वतन के काम आके इस मट्टी पे अपनी जान निछावर कर पाएंगे? ये फैसला आप पे। तो नाज़रीन, इस गेम के फ़ायदे तो मुझे नज़र नहीं आते, शायद आपके दिमाग में हो, मेरे दिमाग में नहीं है। नुकसानात क्या हैं? वो नुकसानात जो कि सिर्फ आपके बच्चे की ज़िंदगी नहीं बल्कि पूरी ज़िंदगी को तबाह और बर्बाद कर देंगे। द हार्मफुल थिंग्स विल डिस्ट्रॉय द लाइफ ऑफ योर चिल्ड्रन, द लाइफ ऑफ योर सेल्फ, एंड दे विल नेवर लेट यू बी प्राउड ऑन योर सेल्फ। वो मसाइल जो ना सिर्फ बेसिस बल्कि एंडिंग्स भी तबाह और बर्बाद कर देते हैं। सबसे पहला और बुनियादी मसला जो इस वायरस की वजह से आपके बच्चे में क्रिएट हो सकता है, 90% क्रिएट हो सकता है, बल्कि होता है, या इस मसले ने कितनी जानें निकली हैं, वो है फिजिकल एंड जिस्मानी प्रॉब्लम।
इस गेम के थ्रू क्या आपका बच्चा जिस्मानी तौर पे मजबूत हो सकता है? नहीं। इस गेम के थ्रू क्या आपका बच्चा मेंटली तौर पे फिट हो सकेगा? नो। जब जिस्मानी तौर पे और मेंटली तौर पे ही आपका बच्चा फिट नहीं होगा, हमारा बेटा फिट नहीं होगा, हमारा बच्चा फिट नहीं होगा, तो वो कामयाब कैसे होगा? एक अच्छा जिस्म एक अच्छा दिमाग प्रोवाइड करता है। अगर अच्छा जिस्म और तवाना जिस्म है तो आप कंसेप्ट रख सकते हैं अपने दिमाग में कि आई एम विद पावरफुल माइंड एंड आई कैन यूज इट, आई कैन एक्सप्लॉइट इट। मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ चीज़ों को सुलझाने के लिए, मैं इसे इस्तेमाल कर सकता हूँ तमाम मसाइल से निपटने के लिए, तमाम मुश्किलात का सामना करने के लिए। जब आपके पास एक पावरफुल दिमाग ही नहीं होगा तो आप चीज़ों को सुलझाएंगे कैसे? जब आपके पास एक पावरफुल जिस्म ही नहीं होगा तो आप एक अच्छी पर्सनैलिटी कैसे बनाएं? ये सबसे मेन और बुनियादी प्रॉब्लम। दिमाग इज़ द कोर एलिमेंट। जब दिमाग ही नहीं होगा तो आप बाकी दुनिया कैसे जिएंगे? थर्ड थिंग, लॉनलीनेस। ये वो वायरस है जो बच्चे के दिमाग में जब जन्म लेता है तो आपका बच्चा कहीं का नहीं रहता। वो बच्चा ना माशरे का रहता है, ना वो फैमिली का रहता है, ना वो घर वालों का रहता है, ना वो भाइयों का, ना वो बहनों का। ही विल नॉट टू सिबलिंग्स, ही विल नॉट टू बी सोसाइटी, he will not prove himself the son of society, the son of state, the son of homeland, the son of earth, the son of mother. He will not prove, क्योंकि वो वायरस का शिकार हो चुका है। जब बच्चा तन्हाई का शिकार हो जाता है तो उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती, ना खाना, ना पीना, ना बच्चे अच्छे लगते हैं, ना वालिदैन, ना भाई, ना बहनें, और ना ही किसी की अच्छी और कड़वी बात, और ना ही किसी की नसीहत। इससे पहले कि आपका बच्चा इस वायरस का शिकार हो जाए और आपको भी नुकसान हो और आप भी बाद में शर्मिंदा हो, क्यों ना आप अपने बच्चे को इस वायरस से दूर रखें। फोर्थ थिंग, आपका बच्चा जिद्दी हो सकता है। He will not accord the objective of life। उसे नहीं पता होगा, वो इस चीज़ से लाइल्म होगा, वो इस चीज़ से अनकॉन्शियस होगा कि ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, कि ज़िंदगी जीनी कैसे है, कि मसाइल वो जो ज़िंदगी में आते हैं उनका सामना कैसे करना है, कि वो मुश्किलात और वो इम्तिहानात जो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, ये हार्डशिप्स विच आर द पार्ट ऑफ लाइफ, उनका सामना कैसे करना है। हाउ ही विल फेस द म्यूज़िक, कैसे करेगा? नहीं कर पाएगा, इस वायरस के थ्रू नहीं कर पाएगा। लास्ट एंड फाइनल थिंग, आपका बच्चा माशरे का नहीं रहता, आपके बच्चे का मुस्तकबिल फिर शानदार नहीं रहता, उसमें जानदार नहीं रहता, आपका बच्चा हमेशा के लिए मायूस हो जाता है, आपके बच्चे का मुस्तकबिल ख़त्म। आपके बच्चा मुस्तकबिल ही नहीं बना पाएगा तो वो ज़िंदगी में कामयाब कैसे होगा? वो ज़िंदगी की वो तमाम जंग कैसे लड़ेगा जब उसका मुस्तकबिल ही ब्राइट नहीं होगा? वो अंधेरे जो उसकी ज़िंदगी में आने हैं, वो अंधेरे जिन्होंने उसे कवर करना है, उसका मुहासरा करना है, उन मुहासरों से वो कैसे निकलेगा? ना तो उसके पास चराग है, ना तो उसके पास इल्म की शम्मा है, ना तो उसके पास वो जवाहरात हैं जिनके ज़रिए वो कामयाब हो, जिनके ज़रिए वो ज़्यादा से ज़्यादा सिग्निफिकेंट चीज़ भी खरीद ले। उसके पास ही वो चीज़ नहीं है, वो कैसे खरीदेगा? लास्ट एंड फाइनल थिंग, फैसला आप पे। हम मुसलमान हैं, हम पाकिस्तानी हैं, चाहते हैं कि आपके बच्चे आपका सर फख्र से बुलंद करें, तो अपने बच्चे को तरबियत याफ्ता बनाएं, अपने बच्चों को समझाएं कि कौन सी चीज़ नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद। आपके बच्चे नहीं जानते, आपके बच्चे फॉलो करते हैं आपको, हमारे छोटे फॉलो करते हैं हमें, हमारी नई नस्ल आने वाली फॉलो करेगी हमें। दे विल थिंक हाउ वर आवर predecessor, they will think how were our grandfathers, how is my father personality, they think, वो सोचते हैं कि मेरे बाबा क्या कर रहे हैं, मेरा बड़ा भाई क्या कर रहा है, मेरी बड़ी बहन क्या कर रही है। दे थिंक एंड दे ऑब्जर्व, वो एनालाइज भी करते हैं।
छोटे हमेशा बड़ों को एनालाइज करते हैं, फॉलो करते हैं। एक छोटे बच्चा हो ना, उसे आप जैसे समझाएं, आप जैसा करेंगे वो छोटा वैसे ही उसे कॉपी करेगा, ही विल इमिटेट। तो इससे पता चला कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक अच्छी और शानदार मुस्तकबिल के साथ आगे है, तो आपको चाहिए कि अपने बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए उसे कॉन्शियस करें, उसे अवेयरनेस प्रोवाइड करें कि कौन सी चीज़ हार्मफुल है, कौन सी चीज़ यूजफुल। ये फैसला आप पे है, क्योंकि आप भी इस वतन के वासी हैं। आपका भी इखलाकी फ़र्ज़ है कि आप अपने बेटे इस वतन पे निछावर करें, इस मिट्टी पे निछावर करें जिस मिट्टी में हम पुरअमन सांस के साथ जी भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, 3 टाइम का खाना भी खा रहे हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये वतन हमें मुख्तलिफ और बेबहा इन नंबरेबल कुर्बानियों के साथ मिला। अगर इस वतन की हिफाजत ये पबजी खेलने से होती है तो ये हिफाजत नहीं है, ये तो हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी खुद मार रहे हैं। हम अपने वतन की हिफाजत नहीं कर पाएंगे, हम फिर कल अल्लाह ताला के हजूर बहुत शर्मिंदा होंगे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना नहीं कर पाएंगे। ये फैसला आप पे है कि आप अपने बच्चे को कामयाब करके अपना सरफरोश से बुलंद करना चाहते हैं या फिर शर्मिंदा होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच।